देखो लास्ट हमने गिटअप सेटअप करा था है ना, रिपोजिटरी बनाई थी, न्यू एनवायरनमेंट बनाया था, सेटअप डॉट पी वाई, रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल फाइल बनाई थी, ठीक है। और अपना एनवायरनमेंट सेटअप करा था जो मैंने आपको दिखा दिया था। फिर हमने क्रिएट करी थी ये सेटअप फाइल, बताया था क्यों करनी है ना। एसआरसी फोल्डर बनाया था, और किस लिए बनाना, बिल्ड द पैकेज, ठीक है। उसके अंदर इनिट एक फाइल रखी थी हमने, वाई क्यों यूज करना है, ये मैंने आपको सारा कुछ बताया था, और यहाँ तक हमारा काम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, लॉग इन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये तीन चीजें रहेंगी इसके अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर। फर्स्ट टू क्रिएट फोल्डर, लाइक कंपोनेंट नाम से एक फोल्डर बनाओगे आप, ठीक है, इन योर एसआरसी फोल्डर। देन क्रिएट पाइथन फाइल्स, लाइक इस कंपोनेंट में क्या क्या रहेगा, एक इनिट फाइल रहेगी। ये किस लिए यूज होती है, पैकेज बताने के लिए कि ये एक कंपोनेंट के एज अ पैकेज ट्रीट करना है इसको, ठीक है। उसके बाद एक फाइल बनाओगे जिसका नाम है डेटा इंजेक्शन, ठीक है, फॉर डेटा रीडिंग, जो लिखते हैं ना रीड सीएसवी फाइल, तो उसके लिए एक फाइल अलग से बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ईडीए करने के लिए आप यूज करोगे इसका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लीन वगैरह करना, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग के लिए आप यूज करोगे मॉडल डॉट फाइल, ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर ट्रेन डॉट पीवाई फाइल नाम के बनाओगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ये चार फाइल्स बनानी है किसके अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं था मेरे प्रोजेक्ट में, नहीं यहाँ नहीं था मैं। मेरा तो यहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर इन्वायरमेंट एक्टिवेट करूंगा सबसे पहले, अगर मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए, अगर विंडोज में हो तो डॉट ई एन वी, फोल्डर का नाम जो भी था, डॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डॉट ही फोल्डर का नाम है, ठीक है। आप मत लिखना अगर नहीं लगा बनाया आपने डॉट से तो। उसके बाद स्क्रिप्ट्स का फोल्डर था इसके अंदर, ठीक है। और एक काम करते हैं, हमने तो वीएस कोड से करना था, एंटर, मैं यहाँ कर लेता हूँ। अभी एक्टिवेट नहीं है, तो डॉट ई एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, क्योंकि मुझे अब इसके अंदर काम करना है, अपने प्रोजेक्ट में वापस आ जाते हैं, ठीक है। आपको पता कैसे लगेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इससे एक्टिवेट हो गया ये पता लग रहा है, ठीक है। एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर बनाओगे आप, किसमें, एसआरसी में जाके, ठीक, फोल्डर बना लेते हैं, निम्स, ठीक है। और इसके अंदर हम रखेंगे एक तो इनिट फाइल, क्योंकि इसको भी मैं एज अ पैकेज ट्रीट करना चाहता हूँ। इनिट अंडरस्कोर खाली रखनी है बस फाइल, ये रखनी है, जिससे पाइथन को पता लग जाता है कि हाँ ये क्या है, एज अ पैकेज है, ठीक है। और उसके अंदर हमको क्या क्या बनाना है, अब डेटा इंजेक्शन नाम से एक फाइल बनानी है, डेटा अंडरस्कोर इंजेक्शन बोल देता है, आई थिंक इंजेक्शन, एक मिनट रुकना मेरे को हम्म अ, किधर था, हाँ इस नाम से इंजेक्शन, इन डॉट पी वाई, ठीक है। एक ही फाइल बना ली, दूसरी कौन सी फाइल बनानी है हमें, ईडीए के लिए क्या नाम, वैसे तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर आके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बनाना, तो डेटा फॉर्मेशन डॉट पी वाई, ठीक है। और ये हो गई एक फाइल, और देख लेते हैं हमें। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग के लिए मॉडल अंडरस्कोर पी वाई डॉट फाइल बना देंगे, ठीक है, एक सारी फाइल्स का अलग अलग काम होगा। क्या था, मॉडल ट्रेनिंग डॉट पी वाई, ठीक है। एक मिनट, ट्रेनर, मॉडल ट्रेनर बोलो या ट्रेनिंग बोलो, अप टू यू, ठीक है। उसके बाद नाउ क्रिएट फोल्डर, पाइपलाइन नाम का एक फोल्डर बनाओगे, एंड इन एसआरसी फोल्डर में रहेगा। देन क्रिएट सम पाइथन फाइल्स लाइक इनिट, ट्रेन पाइपलाइन और प्रिडिक्ट पाइपलाइन, दो तरह की पाइपलाइंस बनाओगे आप, ठीक है, ट्रेन पाइपलाइन एंड प्रिडिक्ट पाइपलाइंस, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ट्रेनर ही लिख लेते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, स्टिल एक वे है तो उससे लिख रहा हूँ मैं बस, क्योंकि मुझे ट्रेनर, ये इसको बोलते हैं हम, ट्रेनर, आई थिंक डॉट पी वाई, आई एन, नहीं, टी आर ए, हाँ, ठीक है। मॉडल ट्रेनर डॉट पी वाई, ठीक है। ये क्लोज हो गया, एसआरसी में जाओ, पाइपलाइंस बनाओ अब, नाम का फोल्डर, ठीक है, पाइपलाइन या पाइपलाइंस, चलो
इसके अंदर फोल्डर्स बनाना है, एक और एज अ पैकेज ट्रीट करवाना है इसको भी मेरे को, तो मैं इनिट लिखूंगा। ठीक है, इनिट का फायदा पता है क्या है, अब मैं कंपोनेंट में पाइपलाइन को इंपोर्ट कर सकता हूँ बहुत इजीली। ठीक है, मतलब कुछ भी इसका अंदर का इंपोर्ट करना है मैं कंपोनेंट में बहुत इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पैकेज ही बना लिया एज अ पैकेज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ट्रेन पाइपलाइन और प्रिडिक्ट पाइपलाइन दो बनानी है हमें इसके अंदर ही। ट्रेन पाइपलाइन, लाइन पाइपलाइन लिख दिया वहां पर ना, पाइपलाइन डॉट पी वाई, और एक प्रिडिक्ट पाइपलाइन। ठीक है, और इसको भी सेट कर देते हैं पाइप। ठीक है, ओ, ये क्या है, प्रिडिक्ट डॉट पी वाई नहीं लिखा इसका मैंने। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये पाइपलाइन बना दिया। अब क्या, क्रिएट पाइथन फाइल्स इन एसआरसी फोल्डर। एसआरसी में भी कुछ फाइल्स रहेंगे जिसका नाम है, एक यूटिल्स है, एक लॉगिन है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब वैसे ये यूटिल्स होगा जो इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होगा आपका कोड, इसमें आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, लॉगर जो फाइल है वो ये बताएगा आपने किस टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट रन करा था, कौन सा मॉडल रन करा था, कौन सा बेस्ट है। हाँ, और एक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यूज होगा कि पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी एरर आएगा तो ये मुझे बताएगा एरर कहाँ है और ठीक करके आओ उसको। ठीक है, ये कस्टम एक्सेप्शन लिखेंगे इसके अंदर हम अपने खुद के बनाए हुए। ठीक है, यूटिल्स लॉगर एंड एक्सेप्शन। तो आ जाते हैं अब, एसआरसी के अंदर रहेंगी ये फाइल्स। ठीक है, एसआरसी में जैसे इननेट रखा है ना, इसकी भी खुद की फाइल्स होंगी जिनका नाम यूटिल्स होगा। ठीक है, कोई फोल्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, एसआरसी के अंदर सिंपल फाइल्स, यूटिल्स डॉट पी वाई, यूटिल्स लिख दिया। ठीक है, यूटिल्स हो गया, और लॉगर डॉट पी वाई। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमेशा, हर प्रोजेक्ट के लिए यही रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक्सेप्शन डॉट पी वाई। ठीक है, अब कल को आपको कोई प्रोजेक्ट करना, सबसे पहले तो यही काम करोगे आप, बाद में करोगे अपने कोड्स को तो। ठीक है, और मैं क्या पता पहले से कर लिया हो अपने कोड, बस लगाना ही है अब तो। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया। अब एक एक्सेप्शन नाम की फाइल बनाना है, एक्सेप्शन डॉट पी वाई फाइल बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें ये कोड लिखा है। ठीक है, मैंने, अब ये कोड क्या है मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। दो लाइब्रेरीज यूज करी हैं इसके अंदर, एस वाई एस और लॉगर। ठीक है, अब ये इंपोर्ट करने की जरूरत होती नहीं है आपको, सॉरी डाउनलोड पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, रीजन कि ऑलरेडी पाइथन ने दे रखा है। ठीक है, नहीं दिया होगा फिर तो चलो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये मैं एक बार कॉपी कर दूं एज इट इज, और एक्सेप्शन फाइल में जाके बंद कर देता हूँ सारी फाइल्स, एक्सेप्शन में जनरली। हम्म, ये पास कर दिया मैंने इसमें कोड। ठीक है, अब इसमें एक तो फंक्शन बनाया और एक क्लास बनाई है। ठीक है, जो ये फंक्शन है, मैंने बोला यहाँ पर एरर एक तो दिया, और ये दिया है कॉलन एस वाई एस। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको जीपीटी पे ले जाता हूँ और साथ में एक्सप्लेन करने को बोलता हूँ उसको, साथ में बेटर रहेगा। एक्सप्लेन इन इजी वे। फंक्शन का नाम आपको पता है, आप खुद भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आया। अब इसका पर्पस क्या है मेन, आपको ये पता होना चाहिए। जो स्क्रिप्ट लिखी है आपने, दस दिस स्क्रिप्ट क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, दैट गिव्स मोर डिटेल व्हेन एन एरर रखकर, जब भी आपको एक एरर आएगा तो आपको ज्यादा डिटेल में दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आप ठीक कर पाओगे। एरर तो आएंगे, ये तो
वही है, ठीक है। नेम एंड द लाइन ऑफ नंबर्स वेयर द एरर इज हैपन, मतलब ये क्या देगा आपको, लाइक फाइल नेम की कौन सी फाइल में एरर है, ठीक है, किस लाइन में एरर है, और क्या हुआ उसमें, ठीक है, वेयर द हैपन एरर, ठीक है, ये सारी चीजें। स्क्रिप्ट तो वो पाइथन फाइल होती है, कुछ भी कोड लिख दो, स्क्रिप्ट ही बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो दो लाइन ये रही। एक तो ये सिस्टम लाइब्रेरी बोलते हैं इसको हम, हेल्प करती है गेट डिटेल अबाउट द पाइथन रन टाइम, ठीक है। स्पेशली यूज हेयर टू फाइंड एरर लोकेशन। अब यहाँ पर मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ, एरर लोकेशन के लिए। आपने आपको याद होगा रिकर्जन में ना लिमिट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं रिकर्जन की, तो उसके लिए भी हम इसी लाइब्रेरी का यूज कर रहे होते थे पाइथन में। एक लॉगिंग है, लॉगिंग पहले से बिल्ट इन है, यूज लॉग मैसेजेस, ठीक है, लाइक राइटिंग एरर्स और इन्फॉर्मेशन टू द कंसोल या फिर शेल, वहां पर आपको एरर्स बताने के काम आएगा ये लॉगर, ठीक है। यूज टू लॉग मैसेजेस, ठीक है, लॉग करने के, बेसिकली ये लॉग करने के काम आएगा मैसेजेस को, जो एरर आया आपको कस्टम, ठीक है। ये फंक्शन बनाया टू गेट द एरर डिटेल। अब मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक ये वेरिएबल लिया है और एक ये वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने कॉलन देके एस वाई एस कर दिया साथ में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये फिक्स कर देगा कि ये आपको सिस्टम से ही एरर ला के देगा, ठीक है। और इधर मैंने जो ये फंक्शन है एक यहाँ पर ना एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन होता है, जो एरर आएगा ना एरर डिटेल में, ठीक है। अब एग्जीक्यूट इन्फो करके एक फंक्शन है पहले से बना हुआ है, ये चार चीजें आपको रिटर्न करता है। दो चीजें मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने क्या दिया, डैश डैश वेरिएबल ले लिया इसके लिए। कहाँ पे, ये वेरिएबल, ये आपको चार चीजें देगा, जैसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में देता है चार चीजें। अब मुझे दो की जरूरत ही नहीं, तो मैं अंडरस्कोर ले लेता हूँ, खत्म कहानी। देगा तो चार चीजें ना, चार नहीं सॉरी तीन दे रहा है ये, ठीक है, ये तीन देता है। ट्रेन टेस्ट प्लेट में कितने देता है, चार देता है। अब चारों की जरूरत होती है, इसलिए वेरिएबल के नाम रखे जाते हैं। जिस अब नई लोग है ना वेरिएबल, तो आपको एरर आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो लेने पड़ेंगे, और साथ में एक ये लिया, मेन ये है आपका जिसमें एरर आएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट गिव द एक्सेप्शन टाइप, वैल्यू एंड ट्रेस, ठीक है, ये तीन चीजें दे रहा है आपको, क्या दे रहा है, एक्सेप्शन का टाइप क्या है, वैल्यू क्या है, और ट्रेस बैक की कहां पर दिक्कत आई है, ठीक है, ट्रेस करने के लिए। फिर ये है एग्जीक्यूट टीबी, ये एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने होल्ड द ट्रेस बैक इन्फो, जो ये ट्रेस बैक वाली इन्फो है ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ट्रेस बैक लाइक विच फाइल एंड विच लाइन द एरर हैपन, ठीक है, ये बताया, क्या बताएगा, कौन सी फाइल और कौन सी लाइन में एरर है। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसमें डिटेल आएगी एरर की, तो चलेगा ये, और ये इसकी जरूरत है इस वेरिएबल की मैंने, जिसमें डिटेल होगी, ठीक है। यार क्या ये है? ठीक है। उसके बाद मैंने वेरिएबल लिया है एक फाइल नेम नाम से, जिसमें मैंने क्या रखा है, वो वही जो कॉल बैक फंक्शन है अभी, ये वाला ट्रेस बैक वाला। डॉट, इसके अंदर टीबी फ्रेम एफ फोर्ड डॉट को फाइल नेम से मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, जो मैंने ये लिखा है कोड, एक्सट्रैक्ट द फाइल नेम फ्रॉम वेयर द एरर हैपन, ये फाइल नेम ला के देगा आपको, ठीक है, इसमें स्टोर कर लोगे आप। मतलब आपको लिखना पड़ेगा ये सेम सेम टीबी फ्रेम डॉट एफ कोड डॉट को फाइल्स, ठीक है। आपको होगा याद कैसे रहेगा ये, धीरे 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 आपको आ जाएगा, ठीक है। तभी बोलते हैं ना सीनियर बंदा बन गया, क्यों बन गया उसको, क्योंकि सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब एक बारी में तो आने से रहा कोड में। उसके बाद मैंने बस क्या करा है, एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने लिखा एरर अकर इन पाइथन स्क्रिप्ट, ये दे दिया, जीरो वन दे दिया बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए, और ये दे दिया, ठीक है, डॉट फॉर्मेट दे दिया। यहाँ पर देखो जो ये फाइल नेम है वो जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद ये टीबी वाला जो लाइन नंबर है, ये फंक्शन एक एलो लाइन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जाएगा सीधा इसमें। और जो लास्ट वाला एसटीआर जो एरर है, स्ट्रिंग बना के इसमें भेज देना। एक मिनट देना यार। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या देगा आपको, एरर स्टोर कर लोगे इसमें, ठीक है। क्या क्या दे रहा है ये जो वेरिएबल है, फाइल का नेम, कौन सी लाइन में एरर है, द एक्चुअल एरर क्या है, मैसेज, ठीक है। तीन चीजें मिलेंगी तीन वेरिएबल के थ्रू। यहाँ पर एफ फॉर्मेट यूज कर रखा है, आप एफ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। कहाँ है ये रहा, जो पाइथन में था, और रिटर्न कर दूंगा वो एरर मैसेज, ठीक है। जो एरर मैसेज इस वेरिएबल में स्टोर है वो रिटर्न कर देना, फिर उसके बाद सिंपल। कहाँ करोगे, जहाँ कॉल करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शन, ये कस्टम एक्सेप्शंस बना रहा हूँ मैं। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद के यहाँ पर एरर्स डिफाइन करूंगा, यहाँ पर क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है।
तो एक वेरिएबल का नाम लिया कस्टम एक्सेप्शन और इसमें लिख दिया ये। ठीक है। अब ये क्या है, ये पहले से बना हुआ है, ध्यान रखना कुछ चीजें जो पहले से बनी हुई हैं, ये मैंने नहीं बनाई है। एक्सेप्शन। ठीक है। एक्सेप्शन है, ये क्या है, बिल्ट इन एक्सेप्शन एरर है। ठीक है। उसके बाद इनिट फंक्शन यूज करा मैंने यहाँ पे, और फिर एक एसटीआर यूज करा। ठीक है। ये क्या करेगा, लाइक मैंने दिया इनिट सेल्फ एरर मैसेज और एरर डिटेल। ठीक है, एसवाईएस ले लिया। उसके बाद सुपर डॉट इनिट, सुपर क्या करता है, उस क्लास को कॉल करेगा जिस क्लास ने इनहेरिट करा था इसको। ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है जो कॉल कर जाता है। ठीक। फिर उसके बाद एरर मैसेज, ये क्या है, वेरिएबल, ये आपका फंक्शन है ये वाला, यहाँ कॉल हुआ ये फंक्शन। ठीक है। मतलब ये चलेगा आपका क्लास, जैसे ही हिट होगा, ट्रिगर होगा, तो वो क्या करेगा, इधर एरर मैसेज लाके देगा आपको। साथ में क्या चाहिए था, एरर डिटेल ना, इक्वल टू एरर डिटेल, मतलब ये वेरिएबल का एरर डिटेल यहाँ भेजेंगे, सीधा इस फंक्शन में जाएगा और ये आपको रिटर्न करेगा बदले में जो भी एरर आया होगा। किसके पास स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर। ठीक है। उसको अपने फिर क्या करा, स्ट्रिंग बना के डेफ इनिट करके, पहले का फंक्शन है ये भी, कॉलन कॉलन अंडरस्कोर अंडरस्कोर str फंक्शन है जो आपको रिटर्न करेगा ये एरर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके आपको एरर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जहां भी आप कॉल करोगे। अब देखो मैंने ना एक कोड बना रखा नीचे, ऐसी अभी के लिए समझाने के लिए। अब ये कभी भी फंक्शन रन करते हैं ना, ये लिखना पड़ता है इफ इनिट मेन। ठीक है, ये लिख लेना, इससे क्या होगा, ये पूरा स्किप कर देगा और नीचे से स्टार्ट होगा। मैं कह रहा हूँ ट्राई करो। अब ये तो पॉसिबल नहीं, आपको भी पता है। अब मैंने क्या करा, एक्सेप्शन कस एक्सेप्शन ले लिया। ठीक है, ई। ठीक है, लॉग्ड कर दो इन्फो इन डिवाइड बाय जीरो। लॉग्ड ये वाली इन्फो है ना जो इसके अंदर फंक्शन है, ये कर देगा, लॉग्ड कर देगा। ठीक है। और फिर आपको रेज कर देगा एरर, क्या, कस्टम एक्सेप्शन जो मैंने अभी बनाया था। इसमें क्या जाएगा, ये ई और एस वाई एस सिस्टम, दो लाइब्रेरी मैंने पास करी है इसके अंदर। ठीक है। अब अगर फाइल को रन करता हूँ, फाइल को रन करने के लिए मैंने आपको बताया भी कैसे रन करते हैं इसको हम। पाइथन की फाइल रन करनी हो, एक पर्टिकुलर फाइल, पाइथन लिखते हैं, फिर उस फाइल का नाम लिखते हैं, क्या एक्सेप्शन वाला फाइल है ना मेरा, उसको रन कर लूंगा मैं। डॉट पी वाई, ये देखो, सॉरी, क्या कह रहा है ये। ठीक है ठीक है, मुझे एरर क्यों आ रहा है फाइल नॉट फाउंड का, क्योंकि मैं बहुत, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। एसआरसी, कहाँ बनाया मैंने ये एक्सेप्शन, एसआरसी के अंदर, सीडी लिख के एसआरसी में जाना पड़ेगा पहले मेरे को, उसमें पड़ा है ना वो सारा फाइल तो। ये लो, ये आ गया। अब देखो इसने क्या हो रहा है, ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शन, ऐसे आपको एरर्स आने वाले हैं ये। ठीक है, ये रहा देखो, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। और ये कस्टम एक्सेप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने को, समझ आ रहा है। ये देखो लाइन, ये जो दिखा रहा है लाइन नंबर, ये रहे। ठीक है, इस लाइन में आपको लाइन नंबर मिल रहा है, कौन से एरर में क्या आ रहा है आपको। ठीक है। अब ये लॉग्ड नहीं करी है मैंने, अभी लॉग भी करके बताऊंगा आपको मैं। ये सारा आपको आउटपुट के थ्रू मिल रहा है। ठीक है। कमेंट कर देता हूँ वापस मेरे को, क्योंकि ये दिखाना ही था बस। बढ़िया। यहाँ पे दे रखा है सुपर, हाँ ये देखो, व्हेन एक्सेप्शन इज क्रिएट, जैसे एक्सेप्शन क्रिएट होगा इट कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ये वाला फंक्शन कॉल हो, जैसे ही कोई एरर आता है तब कॉल होगा, ऐसे फालतू में नहीं होगा। ये फंक्शन कॉल होगा और ये ऊपर जाएगा जहां बनाया था आपने, ये वाला। मैन्युअली तभी बोल रहा हूँ, एक एक लाइन को खुद लिखना। ठीक है। हाँ, बिल्ट अ डिटेल एरर, जो नहीं समझ आएंगे वही मैंने आपको बोला, कॉपी रख लो साथ में, लिख लेना, ये वेरिएबल समझ नहीं आया, ये वेरिएबल समझ आया, ये लाइन नहीं समझ आई। ठीक है, क्या पता सारा कुछ ना समझ आया हो। ठीक है, तो सब कुछ मान के चलते, कुछ चीजें अब आ भी जाएंगी। फिर ये है आपके पास, दिस अलाउ प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट प्रिंट ई एज अ डिटेल मैसेज। ठीक है, इसका काम क्या है, डिटेल में आपको मैसेज प्रिंट करके देना है, इसका लाभ। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ करेंटली कमेंट आउट, ये वाला जो फंक्शन है, कॉज एरर आएगा, इट एक्सेप्शन में जाएगा ब्लॉक में, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग का सिंपल एरर, हम प्रॉपर पूरी डिटेल जान लेंगे उससे, सिंपल एरर से बेटर पूरी डिटेल पता करना। ठीक है। उसके बाद क्या है, यू विल बी आउटपुट लाइक, ये वाला आपको एरर आने वाला है, ये देखा भी था अभी आपने, जा रहे हो। ओके। ठीक है। This is smart error, wrap them, tell where the error happened, what is the error, help to debugging easily। बेसिकली हमने क्या करा, ये चीज करने के लिए यूज करा मेनली। ठीक है। गर्मी तो है भाई, कुछ कहो ना कहो, मरने वाले काम हो रखे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है अब इसमें क्या, ये तो जानबूझ के वाली होगी ना। क्या हुआ। हाँ, अब ये देखो, एक लॉगर नाम का फंक्शन था ना, वहां पे मैंने क्या करा, एस वाई एस को यूज करा, लॉगिंग यूज फॉर ट्रैकिंग पर्पस, लॉगिंग इज यूज फॉर लॉगिंग। यहाँ पर भी ओएस भी यूज कर रखा, ओएस भी हमने पहले यूज कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है।
और ये डेट एंड टाइम मॉड्यूल है, ठीक है एक। ये आपको जनरली एडवांस में बताया जाता है। कहाँ गई लॉगर फाइल, ये रही लॉगर फाइल, ठीक है। इसके अंदर मैंने पास कर दिया ये फंक्शन, SYS लॉगर OS डेट एंड टाइम, ठीक है। अब इसका काम क्या है डेट एंड टाइम का, ये एक वेरिएबल लिया कांस्टेंट नाम से। कांस्टेंट कैसे पता लगता है पता है, कभी भी याद रखना आप, एक वेरिएबल को कांस्टेंट होता है क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए कोई, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम कैपिटल कर देते हैं हम। इससे क्या होता है, इजीली आपको समझ आ जाता है ये कांस्टेंट और ये नॉर्मल वेरिएबल्स है, ठीक है। हाईलाइट भी देखो, कलर भी चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको जो भी रखना होगा वेरिएबल ऐसे रख सकते हो। एफ स्ट्रिंग यूज करा। अगर अभी जो भी एरर आया है तो आपको डेट एंड टाइम मॉड्यूल ना, अभी अगर अभी की डेट चाहिए, टाइम चाहिए, सेकंड चाहिए, सब कुछ निकालने के लिए आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, डेट टाइम डॉट नाउ। तो ये अभी करंट डेट टाइम सेकंड सब कुछ मैक्स कर लेगा जो भी आज अभी हो रखा है, ठीक है। डॉट एसटीआर एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये फॉर्मेट बना के देता है आपको, टाइम का फॉर्मेट। इसमें मैंने दिया मंथ, डेट, ईयर, आर, मिनट एंड सेकंड्स, ठीक है। ये ऐसे लिखना ही पड़ेगा आपको। डॉट लॉग किसमें स्टोर कर लिया, इसमें फाइल लॉग में, ठीक है। फिर मैंने बोला आगे से लॉग पाथ, कि जो भी ये आपने एरर आया वो कहीं तो स्टोर कराओगे आप। क्यों करवाओगे एरर को स्टोर? क्योंकि मुझे पता लगेगा, या कोई कस्टमर, मान लो कोई एंड यूजर है कोई वर्ल्ड में, वो यूज कर रहा है, उसको एरर आ गया। अब वो कहेगा मेरे को एरर आ गया, अब आपको कैसे बताएगा वो? आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखोगे यार इस बंदे को कहाँ पर एरर है, इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि काफी जनता को आ रहा है मेरा ये एरर, सेम सेम, ठीक है। तो उसके लिए तो लॉक करके सेव करना पड़ेगा वो एरर, है ना। तो साथ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, OS जो मॉड्यूल है इसका यूज करा। इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका पाथ है नाम, और उसके अंदर एक ज्वाइन नाम का फंक्शन है, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाया ज्वाइन फंक्शन में। उसमें मैंने लिखा OS डॉट गेट CWD, ठीक है। ये होता है डायरेक्टरी के लिए होता है, करंट डायरेक्टरी बेसिकली बोलता है उसको मैं। और इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया लॉग्स, और उसके अंदर ये लॉग डाल दिया, ठीक है। ये क्या है पता है, ये आपकी फाइल का नाम है। लॉग नाम की एक फाइल बनेगी, जैसे ही लॉग हिट होगा, और उसमें ये डेटा जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक इतना। फिर उसके बाद लिखना है आपने OS डॉट मेक डायरेक्टरी, MKDIR याद है आपको किसी को? जिससे हम फोल्डर बना सकते हैं नॉर्मल, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बना सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे ही OS डॉट मेक डायरेक्टरी, OS के पास भी फंक्शन है, याद रखना ये फंक्शंस होते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर पाथ ज्वाइन है। एक तो इसका काम है कि किस में एरर डालना है, और ये इसका काम है फोल्डर बनाना, ठीक है। मैंने फोल्डर का नाम क्या दिया, ये दे दिया, वेरिएबल पास कर दिया, और एग्जिट ओके ट्रू रख देना। मतलब क्या है, अगर तो फोल्डर पहले से हुआ तो उसको डिलीट मत करना। ऐसा नहीं कि नया हर बार एक एरर आएगा तो नया फोल्डर डिलीट करके, फिर फायदा क्या होगा, एक ही एरर रहेगा ना हमेशा जिंदगी भर। आप चाहोगे एक एरर आ गया उसी के अंदर दूसरा एरर आ जाए, उसके तीसरा एरर आ जाए, चौथा आ जाए, सारे मैं पढ़ पाऊँ इजीली कौन सी लाइन में कौन सा एरर है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लिखा है यहाँ पे लॉग फाइल पाथ, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। अब मैंने यहाँ पे लॉग्ड पाथ डॉट लॉग्ड फाइल लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लॉगिंग का इस्तेमाल करा, ये रहा। किस लिए यूज करेंगे, ट्रैकिंग पर्पस के लिए, ठीक है। फिर उसके अंदर एक फंक्शन का यूज करना है जिसका नाम है बेस कॉन्फिग, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फाइल का नाम, ये है आइसेक टाइम, ये लाइन नंबर, ये लेवल नंबर, ये मैसेज देगा एरर का, ठीक है। सिंटेक्स है ये बेसिकली, हाँ। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन्फो लेवल लॉग्ड, जो ये वाला फंक्शन है ना, इसी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है इन्फो। ये चीज करने के बाद, ठीक है, जैसे मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, ये कॉल हो जाएगा लॉग डॉट इन्फो, लॉगिंग स्टार्ट। मैं एक बार इसको, चलो यार मैं समझा तो दिया है, स्टिल एक बार इसको भी देख लेते हैं। और क्या है, अब स्टार्ट प्रोजेक्ट EDN मॉडल ट्रेनिंग। ये था बेसिक काम, ठीक है, जो आपको हमेशा जिंदगी भर करना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट के साथ, जब तक कोई बढ़िया से चीजें नहीं आ जाती। जिस दिन आ जाएंगे फिर ये भी खत्म हो जाएगा, पर आपकी नॉलेज बहुत काम आएगी। ये जो एक एक करके मैनुअली लिखा है ना, उस कोड में भी वही रहेगा जो बना बनाया होगा, ठीक है। बट आपको नॉलेज होगी उस चीज की, हर एक लाइन की, कौन सी लाइन कहाँ पर है, क्यों है। पर्पस ऑफ दिस स्क्रिप्ट क्या है, इस फाइल का मतलब फाइल का नाम, पर्पस क्या है, ये बना रखा है, ठीक है यहाँ पे। दिस स्क्रिप्ट सेटअप लॉगिन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट अ लॉग फाइल, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फाइल बना देगा विद यूनिक नेम बेस्ड ऑन द करंट डेटा एंड टाइम। करंट डेट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो लाइन लिखी है ना आपने, इसके नाम से एक फाइल बना देगा, जो इजी रहेगा आपको ढूंढना, ठीक है। स्टोर्ड किस में स्टोर कर लेगा, लॉग स्लैश फोल्डर में। अब ये फोल्डर तो आपने बनाया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा यूजिंग दिस। इसका नाम कुछ भी रख सकते थे आप, ठीक है। और कहाँ है फिर उसके बाद लॉग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या है, टाइम नोट करना, लाइन नंबर नोट करना, मॉड्यूल नेम, कौन सी फाइल है, लॉग लेवल, कौन सा एरर है, ठीक है, और मैसेजेस। ये पांच चार चीजें हम करवा पा रहे हैं लाइन बाय लाइन, देख लो यहाँ पे। ये देखो क्रिएट लॉग्स, ये हैंडल करेगा फाइल एंड फोल्डर्स को,
ठीक है। और ये हैंडल करेगा टू गेट द करंट टाइम एंड डेट जब उसको एरर आया था। पर्पस दिस लाइब्रेरी हेल्प टू लॉग, ओएस हो गया, नेम द लॉग फॉर फाइल यूजिंग करंट डेट एंड टाइम, ठीक है। सेकंड का क्रिएटिंग अ यूनिक लॉग्ड फाइल नेम, हमेशा नया लॉग्ड फाइल का नेम होना चाहिए, उसके लिए हम डेट टाइम नाउ str फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइमिंग देता है, ठीक है। ये है मंथ, दिस कैपिटल में जो लिखोगे एम मीन्स मिनट होता है। यही है वो, उसी के रिलेटेड ही है। हाँ, उसी के लिए यही है। ठीक है, जैसे कि ये देखो एग्जांपल के लिए ऐसा आएगा आपका डेटा, इस नाम से फाइल बनेगी आपकी, डॉट लॉग, जैसे डॉट पी वाई फाइल होती है, लॉग के लिए डॉट लॉग बनेगी, ठीक है। जिसमें आपका ये फाइल के नाम से बनेगा, हमेशा जो भी एरर आएगा उसके टाइम से सेकंड से स्टोर होता जाएगा। ठीक है, सेटअप फाइल, ये आपकी सेटअप फाइल बन जाएगी, सेट लॉग फाइल। गेट डायरेक्टरी, लॉग्ड फाइल, ठीक है, ये रहा। ये क्या करेगा, गिव द करंट वर्क डायरेक्टरी, ये आपको देगा कौन से फोल्डर में आप काम कर रहे हो, ठीक है। लॉग इज द फोल्डर, ठीक है। और क्या है, दिस फाइल पाथ करंट फाइल फोल्डर एंड ऐसे आएगा आपका, जो भी फोल्डर का नाम होगा स्लैश फाइल का नेम, और ये ठीक है। करंट कौन सा फोल्डर पता है, एसआरसी। एसआरसी के अंदर एक लॉग नाम का फोल्डर बन जाएगा जब एरर आएगा, और फाइल का नाम कोई भी एरर आएगा उसके टाइम से एरर आएगा। हाँ, और उसके बाद देखो क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मेक डायरेक्टरी, ये बनाएगा फोल्डर, क्रिएट अ फोल्डर इफ डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो एग्जिट ट्रू लिख देना, बट इसमें फॉल्स लिखोगे फिर वो क्या करेगा, हमेशा हर बार नया फोल्डर डिलीट कर, डिलीट हो जाएगा, फिर नया बन जाएगा, उसी को अपडेट करता जाएगा। इससे बेटर है कि वहीं पड़े रहने दो, ठीक है। मीन डज नॉट थ्रो एन एरर इफ फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर पहले से पड़ा है तो थ्रो मत करना एरर, ठीक है। बट हेयर द मिस्टेक, यू शुड ओनली गिव अ फोल्डर नेम मेक डायरेक्टरी, यू नॉट फुल लॉग्ड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फोल्डर का नाम दे दिया गेट डायरेक्टरी, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया करेक्ट इज दिस, ये कौन सी लाइन में लिखा है इसने। हम्म, यहाँ पे चेंजेस करे हैं इसने, ये तीन लाइन है ना। हम्म, ये लो, ठीक है। बस एक फाइल यहाँ से उठाई है, उड़ा दी, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कॉन्फ़िगरेशन लॉग्ड, ये है कॉन्फ़िगरेशन लॉग्ड, इसका काम क्या है, वेयर फाइल इज सेव्ड लॉग, फॉर्मेट इस फॉर्मेट में सेव होने वाला है, ठीक है। टाइम स्पेंड, लाइन नंबर, मॉड्यूल नेम, कौन सी फाइल है, योर कस्टम लॉग मैसेजेस, ठीक है, जो भी आपने कस्टम मैसेज सेट कर रखे हैं वो आएंगे, ठीक। ऑप्शनल टेस्टिंग के लिए आपने ये यूज करा हुआ बस, तो मैंने अनकमेंट कर दिया इसको। फिर से रन करते हैं, अब इस बार एरर आएगा, वही वाली फाइल का एक्सेप्शन है ना, उसी में एरर लिखा हुआ है, जीरो डिवाइड नहीं होता ना वन से, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको रन करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही पाइथन एक्सेप्शन, देखो ये एरर आया, और इसने अभी फाइल नहीं बनाई ना लॉगर, ने एरर तो दे दिया। लॉगर फाइल चला के देख लेते हैं, वो कहाँ पर है? वो भी एसटीआर में ही है ना। लॉगर डॉट पी वाई, ये देखो जैसे ही इसको रन करा क्या बन गया, लॉग नाम का फोल्डर, जिसके अंदर ये बता दिया इसने कौन से बजे कितने बजे क्या लाइन में एरर आया है, क्या किधर आ रहा है, ठीक है। इन्फो स्टार्टेड, लॉग स्टार्ट हो गया, अभी कोई एरर नहीं है, लॉग स्टार्ट करा बस सिर्फ मैंने यूज करके, ये देखो दोबारा करूंगा तो देखो दूसरी फाइल बन जाएगी सेकंड्स के बाद, ये एक है, ये दूसरी है, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दूंगा तो दोबारा से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसको, ठीक है। दोबारा रन करो, फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली लॉग वाली फाइल आ जाएगी, और जिसके अंदर करंट लॉग स्टार्ट बता रहा है, ठीक है। बहुत काम की चीजें हैं ये, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो कर देना, नहीं तो पड़े रहने दो, क्योंकि इसमें ही स्टोर होते जाएंगे वो सारी चीजें। ओके, सो स्टार्ट प्रोजेक्ट ईडीएन मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है। क्रिएट फोल्डर, नोटबुक नाम का एक फोल्डर बनाओगे, इनसाइड फोल्डर एंड डेटा, ठीक है, डेटा डॉट सीएसवी फाइल बना, फाइल डाल देना, ऐड डेटा, कोई भी जो भी डेटा होगा, ठीक है। एक फोल्डर बनाओगे, क्रिएट फोल्डर नोटबुक, ठीक है, इनसाइड दिस फोल्डर ऐड डेटा, मतलब एसआरसी में जाओ, या भी बाहर भी काम कर सकते हो, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ। बाहर रखना, हाँ बाहर ही रखना है, एसआरसी के, एसआरसी है ना जहाँ पे, उसके अंदर नहीं, बाहर।
तो ये जैसे एसआरसी है, यहीं पे अपने प्रोजेक्ट में, एसआरसी के अंदर नहीं बाहर। अब इसमें आपके जुपिटर नोटबुक्स रहेंगी सारी की सारी। ठीक है, ये एंटर कर दिया। अब इसके अंदर रहेगा डेटा। ठीक, मैं अभी डेटा भेज दूंगा आपको। कोई भी जो, अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते तो वो डेटा उठाते हैं आप यहाँ से। क्या, मैं तो कर रहा हूँ। ये रहा, ठीक है। एक डेटा नाम का फोल्डर बना लें जिसमें ये रख दिया स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं एज इट इज, और उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ प्रोजेक्ट में। नोटबुक के अंदर ये आ गया डेटा। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास एक्चुअल डेटा पड़ा है स्टूडेंट्स का। बहुत छोटा सा डेटा है, तो सीरियस मत लेना इसको। ठीक है, क्रिएट फोल्डर नोटबुक इनसाइड दिस। ठीक है, उसके बाद डेटा इंजेक्शन में जाके मैंने ये कोड लिखा, डेटा इंजेक्शन डॉट पी फाइल है ना, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इस डेटा को पहले मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ। मतलब ईडीए कर रखा है इसके अंदर, वो दिखा देता हूँ। क्योंकि ईडीए वाला पार्ट तो स्किप ही कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा टाइम बचता है इससे। ये दो फाइल्स हैं, कॉपी कर लेते हैं और ये ले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। ये पेस्ट कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये रहा नोटबुक, ये रहा ईडीए। अब ईडीए करने से पहले वही क्लीन वगैरह करोगे। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या रहेगी, समझना अपनी प्रॉब्लम को। डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्शन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, डेटा चेक करना, परफॉर्मेंस ईडीए करेंगे, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, और चूज द बेस्ट मॉडल, यही होता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले डेटा आएगा ना, प्रॉब्लम समझो, तभी सॉल्व कर पाओगे किसी चीज को। ठीक है, दिस प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हाउ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस टेस्ट स्कोर इन इफेक्टिव बाय अदर वेरिएबल्स लाइक जेंडर, एथनिसिटी, पेरेंटल, ठीक है, लेवल ऑफ एजुकेशन, कि पेरेंट ने कितना पढ़ाई करी, उसके बेस पे हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, लंच, टेस्ट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये रहा लिंक आपके पास, जिसके थ्रू आप जाके डेटा उठा सकते हो। वैसे में ले आया मैं डेटा सोर्स। ठीक है, ऐसे आपने भी करना होगा अपनी नोटबुक में, कि दूसरे को पता तो लगे कहाँ से लाया डेटा। इस डेटा में क्या है, 8 कॉलम्स है, 1000 रोज है, तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा एंड रिक्वायरमेंट पैकेजेस, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो लिख लेना अपने यहाँ पे। ये रहा डेटा, वार्निंग्स वाला। ठीक है, उसके बाद लोड करा डेटा, हेड कुछ आ गया, सैंपल्स, डेटा इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा के बारे में लिख दिया। हाँ, ठीक है, कितनी बार बोला था आपको ये काम करना होता है हमेशा। ठीक है, पहले अपने डेटा की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जेंडर में क्या क्या है ये बता दिया, रेस, एथनिसिटी, मतलब एबीसीडी करके दे रखा है इन्होंने। ठीक है, एथनिसिटी, पेरेंटल लेवल दे रखा है यहाँ पे, बैचलर्स डिग्री है, कॉलेज है, मास्टर्स है, जो भी है उनका। ठीक है, लंच दे दिया, हैविंग, स्कूल जो लंच देता था कि नहीं देता, फ्री था या वो था, उसके बेस पे भी तो बड़ा था ना। जैसे इंडिया में लिटरेसी रेट कैसे बढ़ा, वो उसमें साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट, वो खाना फ्री दिया था ना उन्होंने, वैसा कुछ है। ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज कंप्लीट और नॉट कंप्लीट बिफोर। ठीक है, टेस्ट, ये है मैथ्स का स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर, ये सारे हमें को मिल रखे हैं। हमें बस क्या करना है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करनी है बेस्ड ऑन दिस। डेटा चेक टू परफॉर्म, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट, ये सारी चीजें करोगे आप पहले से डिफाइन कर लोगे, आपको याद रहेगा कि हाँ ये करना ही है मेरे को, और तो करूँ ना करूँ ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वही सम देख लो, क्लीन है डेटा, इतना नहीं मिलेगा, आपको भी पता है। नो मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट चेक करा, कुछ नहीं है, यहाँ लिख दिया मैंने साथ में। उसके बाद नल वैल्यूज चेक, इन्फो चेक करी, 1000 के 1000 रोज हैं। ठीक है, उसके बाद एन यूनिक्स आपको बता देगा, जैसे जेंडर मेल फीमेल दो ही है। हाँ, इसमें 72 है, इसमें 88 है, इसमें ऑब्वियसली नंबर है, तो चेक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स देखना है, यहाँ से देख लोगे। ठीक है, इनसाइट्स, जो जो पता लगा, देखो फ्रॉम अब डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूमेरिक, ये आपका ऐसे नहीं खुद ही करके खुद ही दिमाग में रख लिया, इसको बताना पड़ेगा आपको। न्यूमेरिकल डेटा ऑल मीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सब एक दूसरे के बीच में है, मतलब बिटवीन 65 से 85 के बीच में है। ठीक है, तो 68 के बीच में है सारे नंबर्स अगर देखें तो। टोटल बता रहा है ये कि मिनिमम इतना, तो मैक्सिमम कितना गया है, 68 तक गया होगा, 69 कहाँ गया, ऐसी कुछ होगा ये रहा। मीन मीन मीन। ठीक है, मैक्स कितना है, मिनिमम स्कोर्स का है सिर्फ। हाँ, मैथ पे जिस पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे बता दिया इसने, कहाँ है 69, मीन। अच्छा, रीडिंग स्कोर, हाँ, ठीक है। तो जो भी है, ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन आर ऑल्सो क्लोज, इतने से इतने के बीच में ही है सारे के सारे डेविएशन, लाइक इधर से कितना है 50.19। ठीक है, इसी के क्लोज आ रहे हैं। वाइल देयर इज मिनिमम स्कोर 0, मैथ में सब किसी बंदे का फेल भी कर गया कोई। ठीक है, राइटिंग स्कोर मच मिनिमम मच हायर देन, एंड रीडिंग स्कोर इज 17। बेसिकली मैं यहाँ पर चीजों को पता कर पा रहा हूँ, जैसे राइटिंग में 17 है, और रीडिंग में 17 और राइटिंग में 10 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जो मेरे को समझ आई। फिर एक्सप्लोर करा डेटा को, ये तो कल तक कर भी दोगे तुम।
ठीक है, और वो बाकी सारा ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पर यूनिक यूनिक यूनिक, यहाँ से आपको क्या पता लग गया, कैटेगरी। ये ऐसे लिखना है आपको सारा। ठीक है, पढ़ा जा रहा है, सब समझ आ रहा है, ठीक है। डिफाइन न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम, सबको अलग अलग कर लो, न्यूमेरिकल और कॉलम। ठीक है, ये तो अब तो हो जाएगा, अब ऐसे करो चाहे वैसे करो, अप टू यू। अब यहाँ पर नया तरीका सीखने को मिल रहा है तो ये भी कर सकते हो आप, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, रन करा, फिट करा, और उसके बाद पता करा कि भाई न्यूमेरिकल कितने कॉलम्स हैं, नाम भी बता दिया साथ में, प्लस 5 कैटेगरी, जैसे 5 कैटेगरी है इसमें, ये भी बता दिया। ठीक है, कैटेगरिकल कॉलम्स। ठीक है, एडिंग कॉलम फॉर टोटल स्कोर एवरेज, ये निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक और नया कॉलम बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में ही आता है नया कॉलम बनाना। ठीक है, इससे क्या पता लग गया, टोटल और एवरेज भी निकाल दिया मैंने, हर एक बंदे का एवरेज प्लस टोटल स्कोर निकाल दिया। टोटल के लिए क्या करोगे, तीनों को प्लस, नया कॉलम बन जाएगा, और एवरेज कितने को, 3 सब्जेक्ट है ना, टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, बट टोटल बनाना पड़ेगा पहले, फिर डिवाइड होगा ना, एवरेज तब निकलेगा। ठीक है, उसके बाद वही सेम, फुल स्कोर रीडिंग में किस किस लोगों के फुल स्कोर आए हैं। ठीक है, मैंने चेक करने के लिए ये यूज करा। सेम मैथ्स का देखा, तीनों को प्रिंट कर दिया, मैंने बोला 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट विद फुल मार्क्स इन 7, 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं मैथ्स में। राइटिंग में इतने आए हैं, 17 वाले इतने हैं। ठीक है, और ये कौन से, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद लेस देन 20 मार्क्स इन अ मैथ्स, 4, 3, 1। हाँ, ठीक है, तीन इधर एक ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। इनसाइट्स क्या पता लगी, फ्रॉम अबव वैल्यू वी गेट स्टूडेंट हैव परफॉर्म वर्स्ट इन मैथ्स, सबसे ज्यादा मैथ्स में खराब करा उन्होंने। ठीक है, और बेस्ट परफॉर्मेंस इन रीडिंग सेक्शन, रीडिंग में अच्छा करा था उन्होंने, दोनों से पता लगेगा। ठीक है, रीडिंग रीडिंग 17। ठीक है, और रीडिंग में सबसे कम बेकार करा है लोगों ने, बेकार नहीं करा। ठीक है, एक्सप्लोर विजुअलाइजेशन पे आ जाते हैं हम। ठीक है, विजुअलाइजेशन एवरेज स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक सम कंक्लूजंस, हिस्टोग्राम केडीए लगाया। ठीक है, वही प्लॉट करा हमने यहाँ पे, जिससे हमें थोड़ा, मैं प्लॉट प्लॉट करके फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट ट्रेंड टू परफॉर्म वेल देन मेल स्टूडेंट्स, ये इनसाइड पता लगा है मेरे को, इस ग्राफ से पता लगा। ठीक है, मेल और फीमेल का ये लाइंस होते हैं, देखो फीमेल वाले सबसे ऊपर को जा रहे हैं ना। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि फीमेल्स ज्यादा बेटर कर रही हैं। ठीक है, सेम ये प्लॉट करा मैंने यहाँ पे 3 4, उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड लंच हेल्प वेल इन एग्जाम, मतलब लंच, जिस स्कूल में लंच फ्री है या जो भी है उसकी वजह से हेल्प हुई है एग्जाम में। ठीक है, और क्या लिखा है, परफॉर्म वेल इन एग्जाम विद मेल और फीमेल, और इससे कोई मतलब क्या कर रहा है, हेल्प टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम टू बी अ मेल और फीमेल। ठीक है, इसका भी कोई सीन नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मेल्स लंच खा के ज्यादा अच्छे कर रहे हैं फीमेल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये और प्लॉट करा देखो, सेम है, पर प्लॉटिंग की थोड़ी स्किल्स बढ़ रही है आपकी, सब प्लॉट यूज कर रहे हो यहाँ पे आप। इन जनरल पेरेंट एजुकेशन डोंट हेल्प टू स्टूडेंट परफॉर्म इन वेल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो उसका पेरेंट है पीएचडी करी है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा भी टॉप कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड प्लॉट शो द पेरेंट वर्थ एजुकेशन ऑफ द एसोसिएट डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, देयर मेल चाइल्ड ट्रेन टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। ठीक है, थर्ड क्या है, वी कैन सी देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेरेंट एजुकेशन और फीमेल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गेट कर ली हमने। इनसाइट्स क्या पता लगे, स्टूडेंट ऑफ ए एंड बी ग्रुप ट्रेंड परफॉर्म पुअरली इन एग्जाम, ए और बी ग्रुप वाले बहुत बेकार कर रहे हैं, और ए एंड बी ग्रुप टेंड टू परफॉर्म पुअरली इन एग्जाम इरिस्पेक्ट ऑफ वेट एवर दे आर मेल और फीमेल, ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल का कुछ है, वो को लेना देना नहीं है, फेल हो रहे हैं तो हो रहे हैं। मैक्सिमम स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हमने ये वायलन प्लॉट, क्या, ये देखो ये प्लॉट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम अब 3 प्लॉट्स इज क्लियरली विजिबल दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर इन 60 to 80। 60 to 80 क्या होता है, ये जो दिख रहा है, जो बड़ा पार्ट है ये आपका, ये एक्चुअल डेटा आपका कहाँ है, ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, इसका भी सेम ऐसे ही आएगा। ये बीच में क्या कह रही हो आप, मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में देखो, विजिबल दैट मोस्ट स्टूडेंट स्कोर इन बिटवीन 60 to 80 इन मैथ्स, ये मैथ्स वाला हो गया। ठीक है, ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट बिल्कुल कर लोगे आप। ठीक है, और क्या है, वेट एवर रीडिंग एंड राइटिंग में क्या है, मोस्ट क्या है, स्टूडेंट 50 to 80 है। ठीक है, 50 to 80 कहाँ पर है, ये यहाँ पर कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिखा रहा ना वो। फिर आ गया मल्टी वेरिएंट एनालाइजिंग, अगर बाई वेरिएंट कर, बाई या सिंगल वेरिएंट के बाद मल्टी आ गया, तो ये इकट्ठे ही मैंने प्लॉट कर दिए यहाँ पे, प्लॉट करके ये है आपका जेंडर वाइज रेसेसिटी, ऐसे आप प्लॉट करते हो किसी चीज को, ऐसे नहीं कल्ले कल्ले करते हो आप। ठीक है, सब प्लॉट्स का यूज करना सीखो, कहाँ लिखे हैं, ये लिखे सब प्लॉट्स। ठीक है, 1/5, तो 5वें पे ये लास्ट वाला आएगा।
उसके बाद मुझे क्या पता लगता है इनसाइट्स में, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आर ग्रेटर इन ग्रुप सी, ठीक है, ग्रुप सी में ज्यादा, ग्रेटेस्ट इन ग्रुप सी। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्टैंडर्ड लंच आर ग्रेटर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये इंफॉर्मेशन लिखनी है आपने, तो हो जाएगी पढ़ने के बाद। मैं तभी बोल रहा हूँ मैनुअली करना, बहुत कुछ सीखने को देगा ये, कॉपी पेस्ट करोगे फिर भूल जाओ, ठीक है। फीचर वाइज विजुअलाइजेशन, ठीक है। जेंडर कॉलम्स, हाउ इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ जेंडर, ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूँ कि यार हाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर, जनरेट है, जो जेंडर हैज एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यूनिवेरिएंट एनालाइजिंग हाउ इट टू डिस्ट्रीब्यूट ये जेंडर आपका, ठीक है, ये देखो यूनिवेरिएंट कर दिया, ठीक है। एक जेंडर एक ही कॉलम में उठाया ना मैंने यहाँ पर, मेल फीमेल वाला जेंडर, ठीक है, ये आपको परसेंटेज में ही बता दिया इसने, ठीक है। जेंडर हैज बैलेंस डेटा विद फीमेल स्टूडेंट, इतने 40% और मेल स्टूडेंट कितने हैं, आ रहा है समझ यहाँ पर, ये देखो, और ये परसेंटेज में भी बता दिया साथ में मैंने, ठीक है। बाईवेरिएंट एनालाइजिंग इन जेंडर वाइज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आपने क्या करा, जेंडर वाइज मीन निकाल लिया, मेल का मीन आ जाए एवरेज आ जाएगा और फीमेल का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एरर एरर आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ नहीं छेड़ा इसमें, ठीक है। और क्या है, इसका भी एरर आ रहा है, हाँ। इनसाइड बता देता हूँ, अब तो प्लॉट कर ही लोगे। ऑन एन एवरेज फीमेल हैव बेटर ओवरऑल स्कोर देन मेन, ठीक है। विट एवर मेल्स हैव हायर स्कोर इन मैथ, पर मेल्स का ज्यादा बेटर, ऑल ओवर तो फीमेल्स बढ़िया हैं पर मैथ्स में मेल्स अच्छे हैं, ठीक है। फिर आ गया देखो, नंबर्स भी दिए हैं 4.2.2, ठीक है, ये पॉइंट्स पता लगे आपको क्या कर रहे हैं काम यहाँ पे। रेस एथेंटिसिटी कॉलम है, ठीक है, हाउ ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इज रेस एथेंटिसिटी हैज एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, यूनिवेरिएंट एनालिसिस करके देख लेंगे कि कोई एथेंटिसिटी से भी कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है। ग्रुप सी ग्रुप डी ऐसे करके दे रखा हमने यहाँ पे, नंबर्स प्लॉट करे, और यहाँ पर हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम सी एंड डी ग्रुप, ठीक है। लोअर नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम ए, जिसके लोअर सबसे हैं, वो ए ग्रुप वाले हैं, ठीक है। 90% दिखा कहाँ गया, ये रहा। हाँ, बाई वेरिएंट एनालिसिस करोगे आप, जो दो वेरिएबल्स को लेके किस किस के साथ कर रहा हूँ, रेस ऑथेंटिसिटी, एनी इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये खुद देख लेना भी, एक एक लाइन कलर्स क्या है, सब बहुत इजी है। कुछ ना समझ आए फिर पूछ लेना मेरे को, ठीक है। मैथ्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्कोर, अब यहाँ पर आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, कलरफुल कैसे बनाना है, ठीक है। ये आप खुद देखो यहाँ पर आके कैसे कलरफुल बन रहा है यहाँ पे। ई ग्रुप स्टूडेंट हैज स्कोर हाईएस्ट, A group lowest, student from lower social or economic status has low average in all over score subjects, ठीक है, मतलब गरीब भी है, ऐसा कुछ। पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन कॉलम्स दे रखे हैं यहाँ पे, उसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि पेरेंट्स से ज्यादा, ये कोलेशन होगा ना, काउंट प्लॉट यूज करा, क्या कह रहे हो, हाई स्कूल सम हाई स्कूल वाले ये रहे, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेरेंट आर फ्रॉम सम कॉलेजेस, ठीक है, कोई भी रैंडम कॉलेज हो सकता है, तो कॉलेज तो कुछ इंपैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद बाई एनालिसिस पेरेंटल एजुकेशन हैज एनी इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये भी देखना चाहते हैं कि पेरेंट ने जो पढ़ाई करी उसके प्लॉट पे, तो ये प्लॉट तो नहीं हुआ। द हाई दिस द स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु पेरेंट पोजेस मैटर मास्टर बैचलर लेवल एजुकेशन आर हायर देन द अदर्स, मतलब ऐसे बोल सकते हो मास्टर और बैचलर जिसने करी है उसके थोड़ा बहुत बेटर है उससे, उन बच्चों से, ठीक है। लंच कॉलम वाला ये रहा, ठीक है, फ्री वाले स्टैंडर्ड वाले, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ दिस। बाई वेरिएंट एनालाइजिंग करी मैंने, यहाँ पर वो आ गया। फिर इनसाइट्स दे दिए, अब तो आ ही गया होगा समझ कि नहीं, हो जाएगा ना, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स एक ही रात लगनी है, और क्या है? फिर उसके बाद में इंसाइट्स दे दिया, चेकआउट आउटलायर्स, चेकिंग आउटलायर्स, यहाँ पर आ जाते हैं, मल्टीवेरिएंट एनालाइजिंग, पेयर प्लॉट, दो चार बार कर लो ना इनको, वैसे ही हाथ में बैठ जाएगा कि यही करना है मुझे बार बार, ठीक है ना, और कुछ तो है ही नहीं। अब लास्ट में कंक्लूजन क्या दिया, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद लंच रेस और पेरेंटल लेवल एजुकेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। फीमेल लेड इज पास परसेंटेज एंड आल्सो आर टॉप स्कोर्स, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट मच रिलेटेड टू टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज, ठीक है। फिनिशिंग प्रिपरेशन कोर्स इज बेनिफिशियल, बस इतना हमने कर लिया, ये था हमारा स्टूडेंट परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। बाकी रह गया मॉडल परफॉर्मेंस, मॉडल ट्रेनिंग, अब यहाँ पर मॉडल ट्रेनिंग होगी आपकी, सारे जितने भी एल्गोरिथम सोच सकते थे सारे यहाँ रख दिए। रिग्रेशन प्रॉब्लम है, सारे रिग्रेशन के लगा दोगे, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा इसमें जो आपने नहीं पढ़ा होगा, पहली बात, ठीक है।